तो कैसे हो टीचर के बूटी लवर्स। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से वापस टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड का एपिसोड 2 लेकर। तो एपिसोड की शुरुआत में युनजी के बगल कोई यंग मास्टर बैठा होता है जिसका नाम होता है यू चेन। और यू चेन हमारे नीली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो नीली की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन तभी नीली अपना अजीब सा फेस बनाते हुए सोचती है, यू चेन राइट, ये तो 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक है, सेक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है और इसे अपने जनरेशन का जीनियस माना जाता है। और टीचर चेन जुई इसकी आंट लगती है। नीली अपने पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है, पिछली जिंदगी में यू चेन हमेशा युनजी के पीछे पड़ा रहता था और सुना था कि ग्लोरी सिटी के तबाह होने से पहले उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। अगर फैमिली का स्टेटस देखा जाए तो दोनों का लेवल बराबर था। अगर ग्लोरी सिटी तबाह ना हुई होती तो इन दोनों की शादी पक्का हो जाए। लेकिन जब ग्लोरी सिटी पर दुश्मनों ने हमला किया तो यह दोगले सेक्रेट फैमिली वाले पूरे शहर को धोखा देकर वहां से भाग खड़े हुए। प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट लाइफ में युनजी के दिल में यूचेन के लिए थोड़ी बहुत इज्जत या अच्छी इमेज है और वो मेरी तरह तो नफरत से देख उसे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, बस एक बेकार अमीर खानदान की औलाद। नीली स्माइल करते हुए सोचता है, जो भी हो उस टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक का शुक्रिया जिसकी वजह से मुझे टाइम ट्रैवल करने का मौका मिला और हम सब फिर से मिल पाए। युनजी नीली को अजीब तरीके से हंसते हुए देखती है और सोचती है, क्या अजीब इंसान। टीचर चेनजुई अपने माइंड में बोलती है, युनजी इस शहर के सिटी लॉर्ड की बेटी है और महान लेजेंड डीमन स्पिरिटिस्ट लॉर्ड मोए की पोती है। उसके पास अभी से क्यान सोल रियलम एक बहुत हाई लेवल की पावर है। वो एक ऐसी जीनियस है जो सदियों में कभी एक बार मिलती है। टीचर आगे सोचती है, अगर यू चेन किसी तरह से युनजी से शादी कर लेता है तो ग्लोरी सिटी में हमारा स्टेटस और हाई हो जाएगा। इसी वजह से हमने जानबूझकर यू चेन को इसी क्लास में बैठाया है। टीचर चेनजुई क्लास के सामने खड़े होकर कहती है, अगले 2 साल तक तुम सब मेरे स्टूडेंट। हालांकि एकेडमी कहता है कि सभी स्टूडेंट बराबर हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वा सच बता देती हूँ, इस दुनिया में बराबरी नाम की कोई चीज नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम मेरी बात से एग्री करोगे। तुम लोग हमेशा किसी परिवारों की कहानी या फेरी टेल में नहीं जी सकते। एज ऑफ डार्कनेस के दौरान सिर्फ ग्लोरी सिटी ही एक अकेला शहर है जो बच सका, इसलिए हम ही पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। ग्लोरी सिटी में 2 तरह के ताकतवर लोग होते हैं, फाइटर्स और डीमन स्पिरिटिस्ट। हजारों फाइटर्स में मुश्किल से कोई एक डीमन स्पिरिटिस्ट बनता है। डीमन स्पिरिटिस्ट बहुत ही वीआईपी और ऊंचे लेवल के लोग होते हैं। अभी के टाइम पर पूरे ग्लोरी सिटी में सिर्फ कुछ हजार डीमन स्पिरिटिस्ट हैं और हम ही इस शहर के रखवाले हैं। फाइटर्स और डीमन स्पिरिटिस्ट को अलग अलग रैंक में बांटा गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और सबसे ऊपर लेजेंड रैंक। जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है वो इतना पावरफुल है। अगर किसी परिवार में एक भी गोल्ड रैंक का डीमन स्पिरिटिस्ट बनता है तभी उस फैमिली को एरिस्टोक्रेट यानी वीआईपी फैमिली का स्टेटस माना जाता है। अगर किसी के फैमिली में ब्लैक गोल्ड रैंक वाला आ जाए तो वो नोबल फैमिली बन जाती है। अगर सबसे बड़ी मेजर फैमिली बनना है तो परिवार में कम से कम 3 ब्लैक गोल्ड या फिर एक लेजेंड रैंक का वॉरियर होना जरूरी है। टीचर चेनजुई भेदभाव करते हुए बोलती हैं, तुम 36 बच्चों में से कुछ कॉमनर्स हैं और कुछ नोबेलिटी से हैं। भले ही तुम सब एक जगह से शुरू किया है पर तुम्हारा स्टेटस बराबर नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ सबको अपनी अपनी औकात पता हो। यू चेन घमंड में स्माइल करते हुए सोचता है, एक आम आदमी हमेशा आम ही रहेगा, उनका अमीर या नोबल बनना नामुमकिन है। टीचर आगे बोलती हैं, इसलिए औकात से ऊपर उठने की और राजा बनने की सपना छोड़ दो। यहाँ तक कि अमीरों में भी ऐसे लेवल्स होते हैं जिसे कोई कभी पार नहीं कर सकता। नीली अपने दोस्त डूजी की तरफ देखता है जो एक पुअर फैमिली से है और उदास बैठा है। नीली फिर से अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है, डूजी का बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर उसने अपनी मेहनत के दम पर गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिटिस्ट रैंक को अचीव किया। और जब ग्लोरी सिटी पर मुसीबत आई और शहर तबाह हो रहा था तो ये बड़े खानदान वाले सिर्फ फिराक में थे कि कैसे अपनी जान बचाकर भागा जाए। लेकिन डूजी जैसे आम लोग ही थे जो आखिरी सांस तक ग्लोरी सिटी के लिए लड़े और शहीद हो गए। नीली गुस्से में टीचर की तरफ देखता है और सोचता है, और पिछली जिंदगी में जो सबसे पहले पीठ दिखाकर भागा था वो तुम्हारी ही सेक्रेट फैमिली। नीली अपना हाथ खड़ा करता है और बीच क्लास में चिल्लाता है, टीचर चेनजुई मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। टीचर गुस्से में पूछती है, क्या सवाल है तुम्हारा? नीली खड़े होकर कहता है, टीचर आपने कहा कि एज ऑफ डार्कनेस के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ ग्लोरी सिटी ही बची है और हम ही आखिरी जिंदा इंसान हैं। क्या आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है? क्या आप कभी सेंट एंचेस्ट्रल माउंटेन के बाहर गई हैं? क्या आपने इंग्लिश डेजर्ट या टॉक्सिक फॉरेस्ट देखा है, या फिर ब्लड मून मार्स, स्पिरिट गल्फ, हेवनली लस्टर माउंटेन और नॉर्थन स्नो
जैसी जगहों पर कभी गई हैं, टीचर चिढ़ते हुए बोलती हैं, क्या हेवनली लस्टर माउंटेन और नॉर्थन स्नो लगा रखा है। मैं बचपन से लेकर आज तक हमेशा ग्लोरी सिटी में ही रही हूँ, मैं कभी उन जगहों पर नहीं गई। नीली हंसते हुए टीचर को कहता है, जब आप खुद कभी उस जगहों पर नहीं गई, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही इंसान बचे हैं? टीचर गुस्से में लाल होकर अपना बदला लेने के लिए बोलती है, अच्छा बच्चे, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है बाहर और भी इंसान जिंदा है? नीली स्टाइल से स्माइल करता है और कहता है, एविडेंस। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक कुएं के अंदर एक मेंढक रहता था। क्योंकि वो बचपन से उसी के अंदर था, इसलिए उसे ऊपर का छोटा सा आसमान दिखता था। तो वो दावा करता था कि आसमान सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना उस कुएं का छेद। और फिर वो एक भयानक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन आप ही बताइए, क्या सच में आसमान सिर्फ उस कुएं के छेद जितना ही बड़ा है? क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कुएं का मेंढक, क्या सही बेइज्जती की है? हाँ यार, नीली तो कमाल का है। टीचर गुस्से से पागल हो रही होती है। इस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे कुएं का मेंढक बोल दिया, यह मेरे नाक में दम कर रहा है। युंजी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती है और सोचती है, नीली, यह लड़का तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लू प्याओ थम्स अप दिखाते हुए सोचता है, पूरी क्लास के सामने टीचर की बजा दी और युंजी को भी छेड़ दिया। नीली भाई, तुझे सलाम है। और हमारा नीली वही नहीं रुकता और युंजी को आंख मार देता है। और हमारी युंजी वही टमाटर जैसे लाल हो जाती है और अपने सर को फटाक से हटाती है। नीली वही नहीं रुकता है और कहता है, टीचर चिंजुए, मेरा एक और सवाल है। टीचर गुस्से में भड़क उठती है और कहती है, तेरा क्या नया सवाल बचा है? नीली पॉइंट आउट करता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा और कभी रॉयल्टी नहीं बन पाएगा। नीली सबके होश उड़ाते हुए कहता है, तो क्या लॉर्ड मोए, शहर के सबसे बड़े हीरो जिन्हें सब पूछते हैं, खुद बचपन में एक आम कॉमनर नहीं थे? क्या हमारी महान टीचर चेंजुई को इतनी सी बात नहीं पता? तो हमारा एपिसोड 2 यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड 3 चाहिए तो कमेंट में लिखिए 3 और 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।